जय श्री कृष्ण एवरीवन। सो कैसे आप सब, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने कवर अप किए थे रे डायग्राम को। वहाँ पे हम लोगों ने पुट किए थे सेंटर ऑफ कर्वेचर हम लोग रखते थे, फोकस रखते थे, पोल रखते थे। लेकिन क्या मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हम लोग एग्जैक्ट अगर बताएं कि इमेज और ऑब्जेक्ट का अगर डिस्टेंस अगर हम लोगों को एग्जैक्टली अगर पता करना हो तो क्या हम लोग उस चीज़ से पता कर सकते हैं रे डायग्राम से? ऑब्वियसली नॉट। वाई? बिकॉज रे डायग्राम हम लोग एक इमेजिनरी बस पॉइंट लेकर के हम लोग करते हैं, कह सकते हैं कि एक रफ स्केच में हम लोग चीज़ों को समझते हैं। लेकिन अगर बात आता है कि एकदम परफेक्टली एकदम आपको बताना है कि एग्जैक्टली कितना इसका होगा डिस्टेंस टू द हाइट, इमेज से लेकर के पोल तक या फिर ऑब्जेक्ट से लेकर के पोल तक, अगर एग्जैक्टली अगर डिस्टेंस अगर पता करना हो तो हम लोग रे डायग्राम से नहीं पता कर सकते हैं। आज हम लोग यहाँ पे उसी चीज़ को क्लियर आउट करेंगे। और अगर आपको अगर बताएं यहाँ पे हम लोग की इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा होगा उससे, मतलब कि ऑब्जेक्ट और इमेज के कंपेरिजन में बड़ा है या फिर छोटा है या फिर सेम है या फिर कितना बड़ा है, ठीक है, कितना बड़ा है कितना छोटा है, ये सारी चीज़ को हम लोग रे डायग्राम में नहीं क्लियर आउट करते हैं। बस हम लोग बना देते थे, जानते थे कि हाँ भाई इससे बड़ा बस दिख रहा है तो दिख रहा है, इसीलिए कह देते थे। लेकिन एग्जैक्टली कितना बड़ा है कितना छोटा है, इस चीज़ को हम लोग बहुत ही परफेक्टली चीज़ को समझने वाले हैं। ये सारे जितने भी हम लोग का डाउट है सारे हम लोग यहाँ पे क्लियर आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ आवर मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम लोग के लाइट चैप्टर से रिलेटेड और 10th क्लास का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, सारी चीज़ आपको समझ में आने वाली है और इसी के बेसिक में हम लोगों का न्यूमेरिकल्स भी रहने वाला है। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप सभी के आपके अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आपके प्रीशियस टाइम को विदाउट वेस्टिंग करते हुए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक क्या रहने वाला है यहाँ पे? सबसे पहले मिरर फॉर्मूला। सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट चीज़ को समझ लेते हैं कि कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट को समझने के बाद ही हम लोग न्यूमेरिकल्स को करने वाले हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे आज, पहले हम लोग इस चीज़ को हम लोग क्लियर आउट करेंगे, क्योंकि इस चीज़ को जब तक आप लोग नहीं समझिएगा, इसके बाद फिर साइन कन्वेंशन है, इसको फिर आप जब तक नहीं समझिएगा तो न्यूमेरिकल्स बनाना दिक्कत होगा। और ये सब चीज़ को समझने के बाद न्यूमेरिकल यूँ बना लीजिएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि मिरर फॉर्मूला क्या है। मिरर फॉर्मूला ये तो जनरल से हम लोग जानते ही हैं। क्या होता है कि ये रिलेशन एक्चुअली u v और f के बीच का होता है। मतलब कि u क्या है, देखिए 1/u + 1/v = 1/f। इस जो फॉर्मूला को जो है, इस बॉक्स में जो फॉर्मूला जो है इसको दिमाग में बैठा लीजिए, दैट इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। u किसे कहते हैं? u मीन्स द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। ये जो हम लोग का, देखिए आप ध्यान दीजिए, ये हम लोग का मिरर हो गया। मिरर के बीच में यहाँ पे हम लोग पोल लेते हैं, याद है आपको ये सब चीज़। और हम लोग यहाँ पे जो लेते थे, यहाँ पे हम लोग का फोकस रहता था, यहाँ पे हम लोग का सेंटर ऑफ कर्वेचर रहता था। और हम लोग कुछ ऑब्जेक्ट को रखते थे, एक बार हम लोग बियॉन्ड सी रखते थे, कभी सी पे रखते थे, कभी एफ पे रखते थे। तो वो जो ऑब्जेक्ट जो रहता था, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट से ले करके पूरे पोल तक का जो डिस्टेंस जो होता है उसको हम लोग किससे बोलते हैं? यू से हम लोग बताते हैं। मतलब यू इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, राइट। और ये क्या है? भी द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एन इमेज फ्रॉम द पोल। इधर जो हम लोग का जो इमेज जो बनता जो था, ठीक है, ये तो हम लोग का वर्चुअल वाला का बात हुआ। बाकी इधर जो आकर के जो हम लोग का जो कटता था और हम लोग का जो इमेज जो इधर जो बनता था, तो उस इमेज, इस इमेज, ये जो इमेज जो है, द डिस्टेंस ऑफ एन इमेज फ्रॉम द पोल, इमेज जहाँ भी क्रिएट हुआ पोल से इमेज तक का जो डिस्टेंस जो होता है उसको हम लोग भी से बताते हैं, ठीक है। क्लियर है? u मीन्स द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल एंड v मीन्स द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल, राइट। f मतलब क्या होता है? f मीन्स द डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल, ठीक है। ये तो f तो हम लोग जानते हैं, इससे पहले हम लोग फैमिलियर हो चुके हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो है जो मिरर फॉर्मूला, ये जानने का सिग्निफिकेंस से क्यों है, क्यों भाई जरूरत? रे डायग्राम ही तो हम लोग बस सीख लिए थे, वही सबसे काम चला लेते, इस फॉर्मूला को निकालने का क्या ज़रूरत है? न्यूमेरिकल्स भी नहीं आता। लेकिन सिग्निफिकेंस है, पहले ही हम जो बताएं जो आपको, वही उसका सिग्निफिकेंस है कि एग्जैक्टली चीज़ का डिस्टेंस को हम लोग पता करने के लिए यहाँ पे हम लोग मिरर फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। क्योंकि रे डायग्राम बस एज यूजुअल बना करके हम लोग किसी का डिस्टेंस यहाँ पे नहीं निकाल सकते, आइदर नॉट ऑब्जेक्ट का भी नहीं हम लोग पोल से निकाल सकते, ना ही इमेज का निकाल सकते। मिरर फॉर्मूला यही के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि हम लोग इमेज और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता कर सके, किससे? पोल से, ठीक है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है
सीखना, समझना और बनाना भी, ठीक है। अब देखिए सेकंड टर्म आता है और इससे रिलेटेड, मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स भर भर के आते हैं, सो इसको ध्यान में रखिएगा। इसका साइन कन्वेंशन भी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए मैग्निफिकेशन क्या होता है, सेकंड हम लोग का क्या टॉपिक है यहाँ पे, मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन अगर चीज़ को अगर समझिए वर्ड का मतलब, तो एग्जैक्टली अगर बताया अगर जाए तो बड़ा करके कोई चीज़ को दिखाना होता है ना, जैसे जूम करना, बड़ा करना, मतलब कि अगर बताए तो इसका टर्म किससे रिलेटेड होता है, मैग्निफिकेशन का टर्म किससे रिलेटेड होता है, देखा अगर जाए तो ये साइज से रिलेटेड होता है, ठीक है। मतलब साइज से हम लोग यहाँ पे इसका कंसेप्चुअल चीज़ को अगर समझे तो साइज से रिलेटेड है। मतलब मैग्निफिकेशन यहाँ पे तो हम लोग का इसमें लाइट में मैग्निफिकेशन का क्या ज़रूरत है, लाइट चैप्टर में हम लोग मैग्निफिकेशन का क्यों यूज़ करते हैं। रे डायग्राम में हम लोगों ने देखा कि ऑब्जेक्ट जो है और इमेज जो बन रहा है, ठीक है, दोनों का कुछ एक साइज था, डेफिनेट साइज। कभी ऑब्जेक्ट बड़ा हो रहा था, कहीं पे इमेज का साइज बड़ा हो जा रहा था, ठीक है, या तो बड़ा भी हो रहा है या तो छोटा भी हो रहा है या तो सेम साइज भी आ रहा है। बहुत सारे हम लोग केसेस पढ़े, कनकेव मिरर में हम लोग ने 6 केसेस पढ़े, कनकेव मिरर लोग कवर अप किए, इसीलिए आप लोग अगर आप लोग नहीं देखे तो उसको जाकर के आप लोग देख सकते हैं। तो मैग्निफिकेशन यही चीज़ को हम लोग को यहाँ पे बताता है कि ऑब्जेक्ट का और इमेज का हाइट को, एग्जैक्टली उसका हाइट को बताता है, उसका साइज का बताता है, ठीक है। तो m जो होता है मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू h डैश बाई h, इसको हम लोग h i बाई h o भी लिख सकते हैं। i मतलब इमेज का हाइट, o माने ऑब्जेक्ट का हाइट। एनसीईआरटी में खैर ऐसे करके दिया गया है, आप इस चीज़ को भी देख सकते हैं, इसको भी समझ सकते हैं, ठीक है। मतलब मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ एन इमेज बाई हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट। एक चीज यहाँ पे आपको और देखना है, ये तो खैर ये तो डिराइव किया हुआ फॉर्मूला, इसको आपको याद भी रखना है अच्छे से। ये भी हमारा जैसे डिराइव निकला, ये भी हमारा डिराइव किया हुआ फॉर्मूला, इस चीज को भी आप याद रखेंगे कि m इज इक्वल टू माइनस भी बाई यू होता है। अब एक चीज समझ लीजिए, m जो होता है मैग्निफिकेशन कहीं कहीं आप देखिएगा कि पॉजिटिव में ले लिया जाता है, कहीं कहीं नेगेटिव में लिया जाता है, तो ये भी बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो m को हम लोग पॉजिटिव कब लेते हैं, जब m को इमेज इज वर्चुअल, जब इमेज वर्चुअल हम लोग को दिखेगा तो हम लोग m को पॉजिटिव लेंगे, अब वर्चुअल, ठीक है। और जब m नेगेटिव हम लोग कब लेंगे इसको, जब इमेज रियल दिखेगा, ठीक है। अब वर्चुअल के साथ इरेक्ट आएगा ये, ठीक है, और रियल के साथ इन्वर्टेड भी होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या समझे चीज़ों को कि m कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है, ये भी चीज़ को हम लोग समझे। m का डिराइव फॉर्मूला हम लोग देखे, मैग्निफिकेशन बराबर होता है हाइट हम लोग का इमेज बराबर ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये भी चीज़ को हम लोग समझे। मैग्निफिकेशन का मतलब एग्जैक्टली में क्या होता है ये भी हम लोग जाने। मिरर फार्मूला सिर्फ रटते नहीं हैं हम लोग और याद करके सिर्फ न्यूमेरिकल में ही यूज़ नहीं करते, इस चीज़ को जानने का समझने का सिग्निफिकेंस भी क्या है ये भी चीज़ को आप समझे यहाँ पे, ठीक है। सो आज हम लोग यहाँ पे मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन को देखें, नेक्स्ट में हम लोग साइन कन्वेंशन देखें जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के बेसिस में, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पे इसी चीज़ को क्लियर आउट किया। आप लोग से हम लोग मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में, फिर से एक नए टॉपिक के साथ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो आज के लिए बस इतना ही, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग। जय हिंद, जय भारत।